समर ऑफ 84 नाम की एक मूवी देखी है जो कि एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म है और ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को 3 लोगों ने मिलकर डायरेक्ट किया है और उनके नाम हैं एनॉक विसल, फ्रैंकस सिमार्ड एंड योआन कार्ल विसल। समर ऑफ 84 को IMDb पे मिले हैं 6.7 स्टार्स आउट ऑफ 10। रॉटन टोमेटोज पे इट्स 72% फ्रेश और इस फिल्म की मेटाक्रिटिक स्कोर है 57 आउट ऑफ 100। तो आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर समर ऑफ 84 की कहानी को ब्रीफली जानते हुए इस फिल्म से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस वीडियो की स्क्रिप्ट सौम्या ने लिखी है और उन्होंने हाल में ही अपना एक YouTube चैनल ओपन किया है जहां वो एवरग्रीन सॉन्ग्स के यूकेलेली कवर्स परफॉर्म करती हैं। तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई लिंक पे क्लिक करते हुए उनके चैनल को जरूर चेक करें। एंड इफ यू लाइक द कवर्स देन डू सब्सक्राइब टू हर चैनल। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत डेवी नाम के एक लड़के से होती है जो 1984 में ओरिगॉन के सबर्ब्स में रहता है और वो अपने समर छुट्टियों में पेपर बॉय का काम करता था। डेवी अपने वॉइस ओवर में ये कहता है कि सबर्ब्स में सबसे क्रेजी चीजें होती हैं और ये कहकर वो अपनी कहानी बताने लगता है जो हम मूवी के थ्रू देखते हैं। डेवी के लोकेलिटी यानी केप में पिछले कुछ समय में 13 लड़के गायब हो गए थे और इन केसेस का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। एक दिन लोकल पुलिस को एक एनोनिमस चिट्ठी आती है जिसमें कोई उन लड़कों के मर्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और इस इंसिडेंट के बाद डेवी को अपने नेबर मैकी पे शक होने लगता है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि मैकी खुद अपने टाउन इप्सविच का एक पॉपुलर पुलिस ऑफिसर था। खैर, डेवी के पास मैकी के खिलाफ कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होता और वो अपनी ये थ्योरी अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है, लेकिन डेवी के फ्रेंड्स वुडी, फैराडे और ईट्स उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि डेवी हमेशा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और अर्बन लेजेंड्स की बातें करता रहता था। पर जब डेवी उन्हें एक लड़के के गायब होने के बारे में बताता है जिसे डेवी ने कुछ दिन पहले मैकी के घर पे देखा था, तो डेवी के फ्रेंड्स उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं। उनका ग्रुप अब मैकी के डेली रूटीन को ऑब्जर्व करने लगता है और उन्हें पता चलता है कि मैकी ढेर सारे अजीब और सस्पिशियस एक्टिविटीज करता था। जैसे वो हर एक वीक गार्डनिंग टूल्स और मिट्टी खरीदता था, अपने साथ वर्क पे एक हमेशा बड़ा सा बैग लेकर जाता था और वो रात के अंधेरे में जॉगिंग करने जाता था। उनके ग्रुप के इसी इन्वेस्टिगेशंस के दौरान एक रात वो डिसाइड करते हैं कि वो एक वॉकी टॉकी मैकी के घर प्लांट कर देंगे, पर उनके इस मिशन के दौरान मैकी उन्हें देख लेता है और डेवी परेशान हो जाता है कि कहीं मैकी को उनके इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता न चल गया हो। अगली रात जब मैकी अपनी जॉगिंग के लिए जाता है तो डेवी और उसका ग्रुप एक प्लान बनाते हैं ताकि वो मैकी को इन्वेस्टिगेट कर सके। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वुडी और फैराडे को एक गाड़ी के साथ साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ कंटेनर्स मिलते हैं जो कि मैकी के स्टोरेज में था। दूसरी तरफ डेवी और ईट्स को एक खून से सना शर्ट मिलता है जो कि मैकी के गार्डन में था और ये शर्ट उसी गायब हुए लड़के की होती है। डेवी का अब मानना था कि मैकी उन लड़कों को मारकर उनके बॉडीज को कहीं डिस्पोज करता है, जिसके लिए वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करता है ताकि डेड बॉडीज की स्मेल किसी को अट्रैक्ट ना करे। डेवी और उसका ग्रुप अब डेवी के पेरेंट्स को ये सब बताते हैं, पर डेवी के पेरेंट्स उसका यकीन नहीं करते। उल्टा वो तो गुस्सा हो जाते हैं और वो सभी लड़कों को मैकी के घर ले जाते हैं ताकि वो मैकी से माफी मांग सके। मैकी सबको माफ कर देता है, पर डेवी को अब घर से जाना अलाउड नहीं था एज ए पनिशमेंट। तो अगले दिन मैकी डेवी के घर आता है और उनके कॉन्वर्सेशन के दौरान मैकी बताता है कि जो लड़का मैकी के घर आया था वो उसका नेफ्यू है। इस बात को प्रूव करने के लिए मैकी डेवी के घर से एक फोन करता है, बट उस कॉल का कोई आंसर नहीं होता और डेवी बाद में डिस्कवर करता है कि जिस नंबर पे मैकी ने फोन किया था वो तो मैकी का खुद का ही नंबर था। डेवी का मैकी के ऊपर शक और गहरा हो जाता है, लेकिन ठीक अगले ही दिन एक सस्पेक्ट को अरेस्ट किया जाता है और मैकी ही अरेस्टिंग ऑफिसर था। डेवी अपने ग्रुप के साथ प्लान करता है कि जब टाउन के सभी लोग केप में फेस्टिवल के लिए जाएंगे तो वो मैकी के घर जाकर इन्वेस्टिगेट करेगा। दूसरी तरफ फैराडे जो कि फेस्टिवल गया था, उसे पता चलता है कि मैकी ने वो सारे गार्डन सॉइल टाउन के ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए खरीदा था। ये पता लगते ही फैराडे और ईट्स अपने अपने पोजीशंस छोड़ देते हैं और दूसरी तरफ डेवी, वुडी और डेवी की नेबर निकी मैकी के घर जाते हैं। इनके पास एक वीडियो कैमरा भी होता है और उन्हें उस घर के बेसमेंट में एक लॉक्ड रूम मिलता है। जब वो लोग इस रूम के बाथरूम में जाते हैं तो उन्हें वहां एक मिसिंग लड़की की सड़ी हुई लाश मिलती है और एक जिंदा किडनैप लड़का भी मिलता है जिसे वो रेस्क्यू करते हैं।
जब वो मैकी घर से भागने लगते हैं तो डेवी की नज़र वॉल्स पर पड़ती है जहां ढेर सारे फोटोग्राफ्स लगे हुए थे और ये फोटोज मैकी के फैमिली के नहीं बल्कि उन लड़कों के फैमिली पिक्चर थे जिन्हें मैकी ने मारा है। इन पिक्चर्स में डेवी को अपने फैमिली की पिक्चर भी मिलती है और वो रियलाइज करता है कि वो मैकी का नेक्स्ट टारगेट है। डेवी और उसका ग्रुप फौरन ही ये सारे एविडेंस पुलिस को दिखाते हैं और पुलिस अब मैकी के खिलाफ एक वारंट निकालते हैं। उसी रात जब डेवी और वुडी डेवी के घर सो रहे होते हैं तो हम व्यूअर्स देखते हैं कि मैकी डेवी के घर के एटिक से निकलता है और वो डेवी और वुडी को किडनैप करके वुड्स में ले जाता है। मैकी उन्हें अपने पुलिस गाड़ी में डालकर एक जगह छोड़ देता है और वो कहता है कि अब वो एक मैन हंट का गेम खेलेगा। डेवी और वुडी जंगल में भाग जाते हैं और एक जगह उन्हें लाशों का डंप मिलता है जिससे दोनों बहुत घबरा जाते हैं। मैकी डेवी और वुडी का पीछा करता है और वो डेवी के पैर को नाइफ से स्लैश कर देता है, जिसके बाद मैकी वुडी को ढूंढकर उसका गला काटकर उसे मार देता है। मैकी अब फिर से डेवी को पकड़ता है पर वो डेवी को ये कहकर छोड़ देता है कि वो डेवी के लिए एक दिन वापस जरूर आएगा क्योंकि डेवी ने मैकी की लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी है और जब तक वो वापस ना आ जाए तब तक डेवी मैकी के दहशत में जिएगा। डेवी रेंगते रेंगते रोड के पास पहुंचता है और एक आदमी उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डेवी अब हील होने के बाद अपनी डेली लाइफ में वापस आता है और हर सुबह पेपर बॉय का काम करता है। अपने इस डेली रूट से जाते वक्त वो वुडी के बंद घर को देखता है, निकी को गुड बाय बोलता है जो कि टाउन से जा रही थी और अपने दोस्त ईट्स ऑफ फैराडे को देखता है जो कि उनके ग्रुप के ट्री हाउस को तोड़ते हुए डेवी को अवॉइड करते हैं। डेवी को फिर मैकी का घर दिखता है जिस पर पुलिस का टेप लगा हुआ था और डेवी जब न्यूज़पेपर को ओपन करता है तो न्यूज़ में लिखा हुआ होता है कि केप में स्लेयर अब भी फरार है। अब हम व्यूअर्स डेवी के वॉइस ओवर में ये सुनते हैं कि सबर्ब्स में सबसे क्रेजी चीजें होती हैं और लोगों को पता भी नहीं लगता कि कब उनका अपना नेबर ही एक किलर निकल सकता है। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी समर ऑफ 84 मूवी की कहानी और जैसा कि आप जान ही गए